हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैकर में। मैं उत्तर प्रदेश स्पेशल में उत्तर प्रदेश के ऊर्जा संसाधन, खनिज, वन संपदा और वन्य जीव से संबंधित कुल 42 क्वेश्चन का वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, यह वीडियो आपके किसी भी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश स्पेशल का मैं सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें इस सीरीज का यह चौथा वीडियो है। दोस्तों, आपने पिछली वीडियो को 3 वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लें, क्योंकि आपके जितने भी उत्तर प्रदेश के एग्जाम होने वाले हैं उन सभी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए दोस्तों, पूरा वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। मैं आपको इतना भी शाबाश दिला सकता हूं कि आपने पूरा अगर वीडियो देख लिया तो इससे बाहर से क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम दीजिए नहीं पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, वीडियो का पहला क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर स्थित है। तो ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर स्थित है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है सोन नदी, बी है रिहंद नदी, सी है आपका कन्हार और डी है टोंस। तो बताइए किस नदी पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, रिहंद नदी पर। याद रखिएगा, रिहंद नदी पर ओबरा विद्युत केंद्र है। ठीक है, इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। कहा जा रहा है नरोरा आणविक संयंत्र कहाँ स्थित है। तो नरोरा आणविक संयंत्र कहाँ स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन ए है अलीगढ़ में, बी है आगरा में, सी है मेरठ में और डी है बुलंदशहर में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, बुलंदशहर में नरोरा आणविक संयंत्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। कहा जा रहा है रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट का तापीय विद्युत स्टेशन का स्थापना की गई है। तो कहाँ की गई है आपको बताना है। तापीय विद्युत जो 1200 मेगावाट का तापीय विद्युत स्टेशन की स्थापना वो की गई है। ऑप्शन ए है प्रतापगढ़, बी है रोजा, सी है परीक्षा और डी है हरदुआगंज में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, रोजा में। याद रखिएगा, रोजा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस एक स्थान नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, यानी किस एक स्थान पर यहाँ रहेगा। ठीक है, किस एक स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। ऑप्शन ए है ओबरा में, बी है पनकी में, सी है हरदुआगंज में, डी है नरोरा में। तो जैसा बताया हूँ मैं ऊपर कि नरोरा में है, इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। कहा जा रहा है माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन ए है केन नदी पर, बी है बेतवा नदी पर, सी है चंबल नदी पर और डी है यमुना नदी पर। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, बेतवा नदी पर माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन तापीय परियोजना निजी क्षेत्र का है। तो ऑप्शन ए है अनपरा ए, बी है अनपरा सी, सी है चंदौसी और डी है ओबरा सी। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अनपरा सी। याद रखिएगा, अनपरा सी जो है कि निजी क्षेत्र का तापीय परियोजना है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सी तापीय परियोजना नहीं है। तो तापीय परियोजना कौन नहीं है। ए है रिहंद, बी है चंदौसी, सी है परीक्षा और डी है हरदुआगंज। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, रिहंद जो है जल विद्युत परियोजना है, तापीय परियोजना नहीं है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है। पूछा जा रहा है इसमें कि ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। तो ऑप्शन ए है कोयला, बी है परमाणु, सी है पेट्रोल और डी है सौर ऊर्जा। तो बताइए इसमें से है ऑप्शन डी सौर में। सौर ऊर्जा में जो है कि प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन केंद्र है। तो सबसे अधिक जो जल विद्युत केंद्र है किस नहर पर है। तो ऑप्शन ए दिया है ऊपरी गंगा, बी है शारदा, सी है यमुना नहर और डी है लोअर गंगा नहर। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ऊपरी गंगा नहर पर सबसे ज़्यादा विद्युत जल परियोजनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपसे 10 पूछा जा रहा है। 10 है उत्तर प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत है वो तापीय ऊर्जा स्रोत से है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा जा रहा है प्रदेश में निम्न तापीय संयंत्रों में कौन एनटीपीसी का नहीं है। तो ऑप्शन ए है ऊंचाहार संयंत्र, बी है औरैया संयंत्र और सी है आपका ओबरा संयंत्र, डी है टांडा संयंत्र। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, ओबरा संयंत्र जो है एनटीपीसी का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। पूछा जा रहा है शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो शीतला जल विद्युत परियोजना आपको बताना है। ऑप्शन ए है झांसी में, बी है ललितपुर में और सी है ओबरा में, डी है पीलीभीत में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, झांसी में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 है, कहा जा रहा है प्रदेश के एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरोरा की प्रथम इकाई कब चालू हुई थी? तो नरोरा की प्रथम इकाई जो चालू हुई थी 1991 में चालू हुई थी। कब हुई थी? 1991 में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1982 में, बी है 1983 में, सी है 1985 में और डी है 1987 में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। 1983 में जो है पहली वैकल्पिक ऊर्जा का संस्थान का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। इसमें पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। तो ऑप्शन ए है मथुरा में, बी है सिंगरौली में, सी है नरोरा में और डी है अनपरा में। जैसा कि ऊपर जानते हैं आप, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, नरोरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 में पूछा जा रहा है कि ओबरा का तापी केंद्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई है? तो जो ओबरा का तापी केंद्र है उसका स्थापना किसकी सहायता से की गई है? तो ऑप्शन है सोवियत रूस, बी है अमेरिका, सी है जापान, डी है चाइना। तो इसमें से ऑप्शन ए सही है, सोवियत रूस की सहायता से स्थापित किया गया ओबरा का तापी केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? तो माता टीला बांध ऑप्शन ए है बिहार, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश और डी है उत्तराखंड। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्तर प्रदेश में माता टीला बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा जा रहा है बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बलिया, बी है संत कबीर नगर और सी है रायबरेली में और डी है मथुरा में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, संत कबीर नगर में आपका बखीरा पश्चिम बिहार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित वृक्ष में कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न कर रहा है? तो ऑप्शन ए है बबूल, बी है नीम, सी है ताड़ और डी है यूकेलिप्टस। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यूकेलिप्टस जो है पर्यावरण के लिए संकट उत्पन्न कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है गाजीपुर, बी है गोंडा, सी है रायबरेली और डी है उन्नाव। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, उन्नाव में जो है कि नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम पश्चिम बिहार की स्थापना की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम पश्चिम बिहार की स्थापना की गई थी नवाबगंज पश्चिम बिहार का। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका जो 22 है, इसमें पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पश्चिम बिहार निम्न में कौन सा है? तो ऑप्शन ए है समान पश्चिम बिहार, बी है नवाबगंज पश्चिम बिहार और सी है लाग बहोसी पश्चिम बिहार, डी है सांडी पश्चिम बिहार। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, लाग बहोसी पश्चिम बिहार सबसे विस्तृत पश्चिम बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। इसमें पूछा जा रहा है निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में और अखोला पश्चिम बिहार गौतम बुद्ध नगर में। आपका सी है समस्तपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में और पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार लखनऊ में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, पार्वती जो अरंगा पश्चिम बिहार है ये गोंडा में है। कहाँ है? गोंडा में है, लखनऊ में नहीं है। यही सही सुमेलित नहीं है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखती है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 24 है, इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में कौन सी धातु सोनभद्र में नहीं पाई जाती है? तो ऑप्शन ए है पायराइट, बी है एंड्रालुसाइट और सी है डोलोमाइट, डी है यूरेनियम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यूरेनियम सोनभद्र में नहीं पाया जाता है, ललितपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था परंतु अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है? तो ऑप्शन ए है बबूल, बी है अमलतास, सी है नीम और डी है यूकेलिप्टस। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यूकेलिप्टस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। इसमें पूछा जा रहा है प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, महावीर स्वामी वन्य जीव बिहार ललितपुर। यह सबसे छोटा पश्चिम बिहार है उत्तर प्रदेश का। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका जो 27 है, इसमें पूछा जा रहा है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए? तो पूरे भौगोलिक क्षेत्र के पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए। तो ऑप्शन है 1/4 भाग पर, बी है 1/2 भाग पर, सी है 1/5 भाग पर, सी डी है 1/3 भाग पर। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो
8 है, इसमें पूछा जा रहा है राज्य के किस जिले में एस्बेस्टस पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है ललितपुर में, बी है झांसी में, सी है मिर्जापुर में और डी है चुर्क में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, मिर्जापुर में एस्बेस्टस पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा जा रहा है आपसे, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी। तो पहले वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी आपके हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, याद रखिएगा हस्तिनापुर वन्यजीव विहार की स्थापना सबसे पहले की गई थी। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, पूछा जा रहा है राज्य के एक बब्बर शेर सफारी की स्थापना किया जा रहा है। ऑप्शन ए है बलरामपुर में, बी है महाराजगंज में, सी है इटावा में, डी है लखनऊ में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, इटावा में जो है बब्बर शेर सफारी की स्थापना की जा रही है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31 में पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए है ललितपुर जिले में, बी है झांसी जिले में, सी है मिर्जापुर जिले में, डी है सोनभद्र जिले में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ललितपुर जिले में यूरेनियम पाया जाता है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, पूछा जा रहा है कथन है एक कि नवीकरणीय संसाधन हैं। इसका कारण दिया है यह पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो नीचे कूट में पूछा गया आपसे सवाल, नीचे कूट का सही विकल्प चुने। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ए और आर सही है दोनों, ठीक है। पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाता है नवीकरणीय स्रोत, ये बात सत्य है, और नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है, आगे दिया है कि आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि जो नवीकरणीय संसाधन का परिभाषा नहीं है, ठीक है, उसके गुण को बताया गया है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 33 है, कहा जा रहा है द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब किया गया था। तो देखिए, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में सन 2001 में किया गया था। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में कोयले का भंडार कहाँ पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है विंध्य क्षेत्र में, और बी है सिंगरौली क्षेत्र में, सी है बुंदेलखंड क्षेत्र में, डी है उपरोक्त में से सभी जगह। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सिंगरौली क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 है, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ललितपुर में कोयला नहीं यूरेनियम पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है? यूरेनियम, याद रखिएगा ललितपुर में। इस तरह से यह सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, कहा जा रहा है निम्नलिखित जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है। ऑप्शन ए है लखीमपुर खीरी, बी है सोनभद्र, सी है मिर्जापुर, डी है चित्रकूट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सोनभद्र जो है कि सबसे अधिक वनाच्छादित जिला है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है, ठीक है। सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए है आजमगढ़ में, बी है हरदोई में, और सी है प्रयागराज में, डी है बलिया में। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, बलिया में। याद रखिएगा सुरहा ताल पक्षी विहार बलिया जिले में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यूरेनियम। याद रखिएगा यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में। मैं बताया हूँ आपको, ठीक है, ललितपुर में, न कि झांसी में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 39 में पूछा जा रहा है आपसे कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो यह है ऑप्शन ए है चंद्रप्रभा, बी है किशनपुर, सी हस्तिनापुर और डी है रानीपुर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सबसे बड़ा वन्यजीव विहार जो है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। तो उत्तर प्रदेश में कौन खनिज पाया जाता है। ऑप्शन ए है तांबा ग्रेफाइट, बी है लाइम स्टोन डोलोमाइट, सी है रॉक फॉस्फेट और तथा डोलोमाइट, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, रॉक फॉस्फेट और डोलोमाइट जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 41 में पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। तो निम्न जो खनिज दिया है उसमें पूछा जा रहा है कौन उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है चूना पत्थर, बी है अभ्रक, सी है जिप्सम और डी है बॉक्साइट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है, अभ्रक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 है वीडियो का, यह लास्ट क्वेश्चन भी है दोस्तों, देख लीजिए इसको।
तो 42 में पूछा जा रहा है, निम्न में यूरेनियम कहाँ मिलता है? तो ऑप्शन ए है झांसी, बी है मिर्जापुर, सी है ललितपुर और डी है हमीरपुर। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ललितपुर में। याद रखिएगा, यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था हमारा 42 क्वेश्चन का वीडियो। 42 क्वेश्चन का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिएगा। साथ में अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, इसी तरह के इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो पाना चाहते हैं, तो एग्जाम ट्रैकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।